आप सबको जय मसीह की। आज की सुबह की प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं अनुरोध करूंगी कि प्रार्थना को अंत तक जरूर सुने और परमेश्वर के आशीष को ग्रहण करें। प्रार्थना में जाने से पहले हम एक वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 103 अध्याय 12 और 13 पद, जहाँ पे वचन कुछ इस प्रकार बताती है। उदियाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डबरियों पर दया करता है। आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हम अपने आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सन्मुख आएंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु, महान सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु पिता, हम धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी गौरव और प्रशंसा करते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि नई सुबह, एक नए दिन के लिए पिता। हम धन्यवाद करते हैं, आपने हम सबको अच्छी मीठी नींद दी पिता, हमें संभाला, पूरी रात अपनी सुरक्षा में हमें रख के प्रभु एक नई दिन, एक नई सुबह हमारे जीवन में दिया पिता। इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। ओ खुदा बाप प्रभु, इस सुबह के समय परमेश्वर हम आपके चरणों तले आप आते हैं पिता, आपके सन्मुख हम बैठते हैं पिता प्रभु। आज दिन की इस शुरुआत प्रभु हम आपके नाम से प्रभु आपको धन्यवाद देते हुए करते हैं पिता प्रभु। हम दुआ करते हैं आज के सुबह की प्रार्थना में जितने सारे भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने सारे भाई बहन इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, उन सबके जीवन में आशीष को यीशु के नाम से हम मांग लेते हैं पिता प्रभु जी। प्रभु उनके जीवन में प्रभु आपकी आशीष, आपकी अनुग्रह, आपकी दया, आपकी प्रेम कार्य करे पिता प्रभु जी। आज हम इस परमेश्वर सुबह की प्रार्थना में हम दुआ करते हैं प्रभु उन हर एक भाई बहनों के लिए पिता, जो अपने जीवन में अभी भी पुराने बातों को लेके चिंतित है प्रभु, डिप्रेशन में है पिता। जो बातें उनके जीवन में हो गई है परमेश्वर, उन बातों को लेके आज भी सोच रहे हैं पिता कि प्रभु ने क्या उन बातों के ऊपर माफ किया है, क्या यीशु मसीह उन बातों को क्षमा किया है प्रभु। आज इस विषय में खुदा बाप आपका वचन कहता है खुदा बाप, उदियाचल से अस्ताचल से जितनी दूर है उतनी ही दूर आपने हमारे अपराधों को दूर किया है पिता परमेश्वर। आज हम दुआ करते प्रभु उन हर एक भाई बहनों के लिए पिता, जो इन बातों में सोच के प्रभु चिंताओं में है, निराशाओं में है पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रभु आज हम दुआ करते प्रभु। आज उनके लिए आपका वचन कहता आपने हमारे हर एक अपराधों को क्षमा कर दिया प्रभु, हमारे हर एक गलतियों को परमेश्वर आपने क्षमा कर दिया पिता। हमारे गलतियों को परमेश्वर आप कभी स्मरण नहीं करते पिता। ओ परमेश्वर, आपका वचन कहता है भजन संहिता 10 अध्याय में, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया है। यस पिता परमेश्वर, ओ खुदा बाप प्रभु, यदि आज के दिन में प्रभु, पिछले जीवन में प्रभु हमारे द्वारा कोई भी गलती पाप हो गई प्रभु, यदि हमारे द्वारा अभी भी कोई अपराध पाप हो गए पिता, आपका वचन कहता है खुदा बाप आप हमारे अपराधों को क्षमा करते प्रभु। हमारे अपराधों के प्रभु तहत हमारे साथ व्यवहार नहीं करते हैं पिता, हमारे अपराधों के अनुसार हमारे साथ आप बिहेवियर नहीं करते हैं पिता प्रभु। आप एक पिता के समान आप हमें क्षमा करते हो, आप हमें माफ करते हो पिता खुदा बाप, क्योंकि आपका वचन में 13 पद में लिखा गया है, जैसा पिता अपने बालों को पर दया करता है, वैसे ही यहोवा परमेश्वर हम पर दया करता है। यस लॉर्ड प्रभु, ओ खुदा बाप, उन हर एक भाई बहन के जीवन के लिए हम दुआ करते हैं जो आज अभी भी सोचते हैं कि प्रभु हमें अभी तक माफ़ नहीं किया, लेकिन आपका वचन कहता है देखो पुरानी बातें बीत गई, अब इस प्रभु में सब कुछ नया है। यस लॉर्ड परमेश्वर खुदा बाप, आज हम उन हर एक भाई बहन के लिए दुआ करते प्रभु। ओ परमेश्वर, उनके हर एक अपराध को आपने क्षमा कर दिया है परमेश्वर, और आज के दिन में प्रभु इस वचन के द्वारा आप उन्हें फिर से स्मरण दिलाना चाहते हैं पिता कि प्रभु ने हमारे सारे अपराध को, यस लॉर्ड, आपने क्षमा कर दिया प्रभु। उन हर एक अपराधों को आपने स्मरण नहीं किया, उन हर एक अपराधों को याद नहीं किया पिता, परंतु आपने हमें क्षमा किया। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि इन बातों को लेकर शैतान हमारे दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स को लाता है कि परमेश्वर हमें क्षमा नहीं किया है, परमेश्वर ने माफ नहीं किया, परंतु प्रभु यह बातें जिन जिन भाई बहनों के जीवन में कार्य करते, उनके माइंड में, उनके थॉट्स में कार्य करते पिता, उन हर एक डेविल स्पिरिट के थॉट्स को, थिंकिंग को प्रभु, हर एक नेगेटिव सोच को और उनके जीवन से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में दूर करते, हम डांटते हैं पिता, और उनके जीवन से हम दूर करते पिता। ओ परमेश्वर, आपने हमें क्षमा किया। आपका वचन में हम पाते हैं प्रभु परमेश्वर, आपके कोड़े खाने से हमें क्षमा प्राप्ति हुई है, आपके लहू बहाने से आपने हमें क्षमा किया है पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं,
हैं, आप हम पर दया करते हो हमारे दयालु पिता परमेश्वर। हम जानते हैं पिता कि आपने हमें क्षमा किया। आज इस विषय के लिए हम फिर से प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जिनके अंदर ये सोच काम करे, जिनके वजह से वो डिप्रेशन में पड़ गए पिता। उन हर एक डिप्रेशन की आत्मा को, सोच की आत्मा को यीशु के नाम से उनके जीवन से हम परमेश्वर कम आउट करते हैं परमेश्वर, हम दूर करते हैं पिता, हम कैंसल करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। उनके ऊपर आपकी सामर्थ, आपकी दया हर सर्वदा कार्य करे प्रभु। हर एक नेगेटिव सोच उनके जीवन से दूर हो जाए प्रभु। आपका वचन उनके साथ सर्वदा रहे परमेश्वर, और आपका वचन उन्हें सर्वदा तसल्ली दे इन बातों में पिता। यदि आज के दिनों में कोई भी भाई बहन गलती कर चुके पिता, अभी तक क्षमा नहीं मांगे, परंतु परमेश्वर वे आपसे क्षमा मांगने पाए और इन गलतियों को सुधार के प्रभु आपके पास क्षमा मांग के उन चीज़ों को सुधार के प्रभु आपके पीछे चलने वाले बनने पाए, क्योंकि आप हमें क्षमा करते हो, आप हमसे प्रेम करते हो, इसीलिए आप हमें क्षमा करते हो। एक पिता के समान परमेश्वर हमें माफ़ करके हमें गले से लगा लेते हो पिता, इसलिए हम धन्यवाद करते पिता। आज के सुबह के प्रार्थना में उन हर एक भाई बहन के लिए हम दुआ करते हैं, उनके जीवन में आशीष को, क्षमा को, ब्लेसिंग्स को हम मांग लेते यीशु के नाम में पिता, ताकि वे आपकी महिमा करने पाए, उनके जीवन से आपको महिमा देने पाए पिता। आज के सुबह में परमेश्वर हर एक भाई बहन जितने सारे कार्य करते, जितने सारे बातों के लिए वो घर से निकलते हैं पिता, उनका घर से निकलना, घर पर आना, तमाम बातों में उनका सहायता मदद करना, जिन भी बातों में, जिन भी कामों में अपने हाथ को रखे उन हर एक कामों में सफलता को देना प्रभु, बरकत देना, आशीष देना, ताकि वे आपकी महिमा करने पाए पिता। पूरे सुबह के भार को परमेश्वर, सुबह से लेकर रात के भार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें परमेश्वर हमारे सारे बातों में आप अगुवाई करना, पवित्र आत्मा आप हमें सहायता करना, अपने लोगों को पिता परमेश्वर, आपके हर एक लोगों को हर एक नेगेटिव बातों से, नेगेटिव थॉट से परमेश्वर बचाना पिता, ताकि वे आपके पीछे चलने पाए परमेश्वर और एक सही जीवन आपकी इच्छा से जीने पाए पिता परमेश्वर। ऐसे अनुग्रह कीजिए खुदा, बस सारे भार को आपके हाथों में देते, इस प्रार्थना को, आपके लोगों को, सब बात आपके हाथों में देते, इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।